नमस्ते और वेलकम टू स्टडी विद एडी। जी हाँ, आज का हमारा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है चाइना, रसिया, इंडिया इन यूएस प्रॉपर्टी राइट ब्लैकलिस्ट। अब मैं आपको दो आर्टिकल्स दिखाऊंगा, एक इंडियन मीडिया का, एक अमेरिकन मीडिया का। गजब की बात यह है कि अब अगर आप इंडियन न्यूज़ मीडिया के आर्टिकल देखोगे तो इस लिस्ट में इंडिया, रसिया, चाइना तीनों के नाम एक साथ हैं। वहीं अगर आप अमेरिकन मीडिया में देखोगे, एसोसिएटेड प्रेस, याहू, तो उसमें इंडिया का नाम गायब है। सैंक्शन तो लगा है लेकिन ओपनली नाम नहीं लिखा गया है। रसिया, चाइना अमॉन्ग अदर 5 कंट्रीज में इंडिया का नाम है। ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है जर्नलिज्म का। न्यूज कैसे पहुंचाया जाता है, कैसा इफेक्ट डालेगा न्यूज, जबरदस्त एग्जाम्पल है ये। तो अब आपको बताते हैं प्रॉपर्टी ब्लैकलिस्ट होता क्या है। ये अमेरिका के लिए बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। ये अमेरिका के लिए $900 बिलियन का इशू है। अब चलिए आपको बताते हैं यूएसटीआर क्या होता है, स्पेशल 301 रिपोर्ट क्या होता है, जिसमें इंडिया को ब्लैकलिस्ट किया गया है। यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव यूएस गवर्नमेंट की एक संस्था है जो स्पेशल 301 रिपोर्ट हर साल निकालती है। इस रिपोर्ट में इंडिया का नाम कई सालों से नहीं आया था, अब अचानक से नाम डाल दिया गया है। इसका अब आप बता सकते हैं कि किस कारण से, रसिया यूक्रेन वार से या फिर कोई और ही रीजन रहा होगा। ये मसला क्या है मैं आपको बताऊंगा आगे। अमेरिका की प्राइवेट कंपनियां अमेरिका की गवर्नमेंट को शिकायत करती हैं कि हाँ, इस कंपनी ने मेरे इंटेलेक्चुअल राइट का यूज करके इन्होंने अपना डुप्लीकेट सामान बनाया है और मार्केट में बेच रहे हैं, जिससे हमको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। मैं आपको एक उदाहरण से बात समझाऊंगा। जैसे अमेरिका किसी कंपनी ने कोई प्रोडक्ट बनाया, सेम उसी प्रोडक्ट को कॉपी करके चाइना या इंडिया ने अपना प्रोडक्ट निकाल दिया, तो ये तो अमेरिका से खरीदे उसका राइट, अपने राइट चुरा के बेच रहे हैं, तो ये एक तरीके से इलीगल है। इससे अमेरिकन गवर्नमेंट को, अमेरिकन कंपनी दोनों को बहुत नुकसान होता है। अकेले चाइना की चोरी के कारण यूएस को $600 बिलियन का नुकसान होता है। अब आप समझ सकते हैं, अगर ये सभी देशों को ऐड कर दे तो ट्रिलियन पार हो जाएगा। इस लिस्ट में अब नाम सुनिए किसका किसका है। अर्जेंटीना, इंडिया, रसिया, इंडोनेशिया, चिली, वेनेजुएला और चाइना। कुछ जर्नलिस्ट ये बता रहे हैं, क्रिटिक्स ये बता रहे हैं कि ये रसिया यूक्रेन वार का नतीजा है। कि आप देखेंगे ये रसिया फ्रेंडली कंट्री हैं शायद जिन पे लगा हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अमेरिका ने पहले ही इंडिया को मना किया था कि आपके यहाँ बहुत इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के इन्फ्रिंजमेंट हो रहे हैं, चोरी हो रही है, कृपया आप कुछ करिए, इससे हमें बहुत नुकसान होता है। गैर की बात यह है कि पिछले साल इस लिस्ट में यूक्रेन भी था, लेकिन इस साल यूक्रेन को हटा दिया गया है क्योंकि वही है रसिया का आक्रमण इन यूक्रेन, इसकी वजह से उसे हटा दिया गया है। अब आपके लिए जानना जरूरी हो गया कि कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क होता क्या है, इसका इन्फ्रिंजमेंट क्या होता है, मतलब इसे कोई चुराया तो क्या होता है, कॉपीराइट क्या होता है, ये पेटेंट अब आपको समझाऊंगा मैं। कॉपीराइट आर्टिस्टिक वर्क का होता है, जैसे कोई कहानी आपने लिखी, नॉवेल लिखी, उसे कोई चुरा के अपने पब्लिकेशन में भेज दे, ये कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट होता है। पेटेंट इन्वेंशन के लिए होता है, खोज के लिए होता है। जैसे आपने कोई दवाई खोज ली, जैसे अभी कोरोना का टीका खोजा गया था तो उसका पेटेंट करवाया गया था, उसे और कोई देश बिना उस कंपनी के मंजूरी के नहीं बेच सकता। इस पेटेंट की लिमिट 20 साल होती है। 20 साल बाद ये जनरल यूज के लिए बेचा जा सकता है। ये 20 साल की लिमिट WIPO ने लगाया था। WIPO क्या होता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। अब ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क होता है लोगो का होता है, जैसे कोको कोला हो गया, मार्वल हो गया, या आप भी देखिए डेल का हो गया, HP का हो गया, हर का अलग अलग लोगो होता है जिसे आप चुरा के अपना प्रोडक्ट में नहीं यूज कर सकते। आजकल भारत में बहुत सारा होता है, बैग में मार्वल का लगा दिया, घड़ी फास्ट ट्रैक की बना दी, ये सब क्या होता है? ट्रेडमार्क का इन्फ्रिंजमेंट होता है, चुरा के अपना डुप्लीकेट प्रोडक्ट बनाया जाता है। इसके लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में 2 समझौते हैं, एक ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये समझौता इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिजर्व करता है कि कोई बंदा, अगर उस बंदे ने अपने दिमाग से कुछ बनाया तो उसको चोरी नहीं कर सकता। और दूसरा होता है ट्रिम्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर, ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रिजर्व करता है। अब मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन क्या है कि ये रसिया यूक्रेन वार की वजह से हुआ है या भारत में सच में ऐसा होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।